बहादुरी का दूसरा नाम है गोरखा बटालियन। नेपाल के गोरखास का अपना एक अलग ही मुकाम है। गोरखा सोल्जर्स जाने जाते हैं अपनी हिम्मत, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वफादारी के लिए। पर आज ऐसा क्या हो गया कि इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से एक भी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं किया है। आखिर क्यों इंडियन आर्मी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं कर रही? हाल ही में भारतीय थल सेना के प्रमुख उपेंद्र त्रिवेदी नेपाल की यात्रा पर थे और इसके बाद भी नेपाल के गोरखा सैनिकों की भर्ती का रास्ता साफ नहीं हो पाया है। और इसकी बड़ी वजह है नेपाल अपने गोरखा अब भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है। और अगर नेपाल ऐसा ही करता रहा तो जिसका डर है वही होगा, क्योंकि वैसे भी गोरखाओं पर चीन की नजर है। नेपाल अपने नागरिकों को अग्निवीर योजना की शर्तों पर भर्ती करने के लिए सहमत बिल्कुल भी नहीं है और इसी को ध्यान में रखें तो यही एक मुख्य विवाद बन रहा। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ नेपाल जाता है नेपालियों को मनाने के लिए कि वो अपने गोरखा हमें दें, हम इंडियन आर्मी में भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने ठोक कर उसे जवाब दे दिया कि हम नहीं भेजेंगे और ना ही आइंदा कोई गोरखा भारतीय फौज में दाखिल होगा। गोरखा ऐसे लोग हैं जिनकी बचपन से ही तरबियत की जाती है कि कैसे मुश्किल हालात से लड़ना है और अपना दिफा कैसे करना है। और भारतीय फौज में 2 रेजिमेंट ऐसी हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है, एक सिख और दूसरी गोरखा। लेकिन अब नेपाल और भारत के रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि नेपालियों ने भारतीयों को ठोक कर जवाब दे दिया है कि अब कोई भी गोरखा भारतीय फौज में नहीं जाएगा। जिसके बाद भारतीय सख्त परेशान है, क्योंकि हर मुश्किल टाइम पर यही गोरखा लोग भारत के लिए जंग लड़ते हैं, अपनी जानें देते हैं। तो चलिए आपको मजीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। बहादुरी का दूसरा नाम है गोरखा बटालियन। दोस्तों, दुनिया भर में बहुत सी कम्युनिटीज हैं जो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर है, लेकिन नेपाल के गोरखास का अपना एक अलग ही मुकाम है। गोरखा सोल्जर्स जाने जाते हैं अपनी हिम्मत, ड्यूटी के प्रति समर्पण और वफादारी के लिए। गोरखास को लगभग 200 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में भर्ती किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन आर्मी और 1947 के बाद इंडियन और ब्रिटिश आर्मी में भी उनकी रिक्रूटमेंट हुई। तब से लेकर आज तक गोरखास ने हर बैटलफील्ड पर अपनी दिलेरी दिखाई है। 2 वर्ल्ड वॉर से लेकर इंडिया की हर एक जंग में गोरखास ने अपनी बहादुरी के लिए कई बैटल ऑनर्स और गैलेंट्री अवार्ड जीते हैं। पर आज ऐसा क्या हो गया कि इंडियन आर्मी ने ऑलमोस्ट पिछले 4 साल से एक भी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं किया है? आखिर क्यों इंडियन आर्मी नेपाली गोरखा सोल्जर को रिक्रूट नहीं कर रही है और अपनी इस एलीट रेजिमेंट की असली पहचान को खोने की कगार पर है? अगर स्थिति ऐसी ही रही तो सोचिए आने वाले 10 सालों में इंडियन आर्मी में एक भी नेपाली सोल्जर नहीं बचेगा। गोरखास इंडियन आर्मी की बैकबोन है, जिसमें लगभग 32,000 गोरखास आज 7 गोरखा रेजिमेंट्स का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हम इन गोरखास को नेपाल से इंडियन आर्मी में क्यों रिक्रूट करते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या है? दरअसल इन नेपाली सोल्जर्स को 1947 में नेपाल, इंडिया और ब्रिटेन के बीच साइंड ट्राइपार्टाइट ट्रीटी के तहत रिक्रूट किया जाता है और इसी वजह से आज करीब 32 से 35,000 नेपाली सोल्जर्स इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। जहाँ तक इन गोरखा सोल्जर्स के सिग्निफिकेंस की बात है तो इसके बारे में पास्ट में हिटलर समेत कई मिलिट्री लीडर्स ने इतना कुछ कहा है कि इन्हें कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। असल में गोरखा वॉर के दौरान गोरखास की फाइटिंग क्वालिटी से इंप्रेस होकर ब्रिटिशर्स ने 24 अप्रैल 1815 को गोरखा रेजिमेंट की पहली बटालियन को रेज किया। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, जिसके तहत ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने 6 गोरखा रेजिमेंट्स को इंडियन आर्मी का हिस्सा बनाया। दोस्तों, क्या खत्म हो जाएगा भारतीय सेना से 200 साल पुराना नेपाली गोरखा का इतिहास? क्या अगले 10 सालों में गोरखा रेजिमेंट में नहीं रहेगा एक भी नेपाली गोरखा? और क्यों नेपाल अपने गोरखाओं को भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है? ऐसे कई सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वहीं ये तीसरा साल है जब नेपाल से गोरखा सैनिक भारतीय सेना में भर्ती के लिए नहीं आए और इसी वजह से भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में सैनिकों की कमी हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में गोरखा रेजिमेंट में नेपाली गोरखा खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये रिश्ता खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि इंडियन आर्मी के आंकड़ों को देखें तो अगले 10 साल में गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं होगा। और इसकी बड़ी वजह है नेपाल अपने गोरखा अब भारतीय सेना के लिए नहीं भेज रहा है। और अगर नेपाल ऐसा ही करता रहा तो जिसका डर है वही होगा, क्योंकि वैसे भी गोरखाओं पर चीन की नजर है। दोस्तों, ब्रिटिश और नेपाल की सेना में तो सिर्फ नेपाल के ही गोरखा भर्ती होते हैं, जबकि भारतीय सेना के इस रेजिमेंट में नेपाली गोरखा और भारतीय गोरखा दोनों शामिल हैं। लेकिन अब नेपाल के गोरखा की हमारे गोरखा रेजिमेंट में कमी हो गई है और वजह है नेपाल का भारतीय सेना में गोरखा को न भेजने का फैसला। जब से गवर्नमेंट सेना के लिए अग्निपथ स्कीम लेकर आई है, तब से नेपाल ने एक भी भर्ती रैली आयोजित करने की इजाजत नहीं दी है, जिस वजह से 2019 से एक भी गोरखा भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट को नहीं मिला और हर साल गोरखा सैनिक रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 10 से 12 सालों में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट में एक भी नेपाली गोरखा नहीं रहेगा। नाजरीन, वीडियो आपने मुलाहजा की। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे डायरेक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें।